हेलो एवरीवन, एएमयू क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस 2024-25 सेशन का रिजल्ट आ चुका है। जितने भी लोगों का नाम साइंस, ह्यूमैनिटीज या फिर कॉमर्स स्ट्रीम में नाम आया है, रोल नंबर है, उन लोगों को अब ऑनलाइन काउंसलिंग करनी होगी। लेकिन ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल अभी नहीं आया है। ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल के लिए अभी आपको थोड़ा वेट करना होगा और हो सकता है 7 से 10 दिन के अंदर ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल आ जाए। ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल जैसे आ जाएगा उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग करनी होगी। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। अब अगर हम बात कर लें कि काउंसलिंग कैसे करनी होगी, कुछ लोग हैं जो रेगुलर में काउंसलिंग कर चुके होंगे, जिनका वेटिंग में नाम था, उन लोगों को कैसे क्या करना होगा, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फ्रेश एडमिशन मिला है सेल्फ फाइनेंस में, उनको कैसे काउंसलिंग करनी होगी, इन सब के बारे में आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले जिनका नाम वेटिंग में था वो लोग काउंसलिंग कर चुके हैं, उनको दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। उसी काउंसलिंग जो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करे थे उसी पोर्टल में जाकर के आपको दूसरा एक आपको दिख जाएगा सेल्फ फाइनेंस का, और जब आप लॉगिन करेंगे तो सेल्फ फाइनेंस में जाकर के आपको प्रोसीड करना होगा और प्रोसीड के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग के बाद आपको सबमिट कर देना होगा। जिन लोगों का नाम वेटिंग में था और वो काउंसलिंग ऑलरेडी कर चुके हैं उनको ये करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों को अभी फ्रेश एडमिशन मिला है उन लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद साइन अप हो जाएगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट में अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपको फोटो, सिग्नेचर और हाई स्कूल की मार्कशीट की अगर हम बात करें तो आपको ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करनी होगी। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आपको डिजी लॉकर वाली अपलोड करनी है। इंटरनेट वाली मार्कशीट आपको नहीं अपलोड करनी है, अदरवाइज इंटरनेट वाली मार्कशीट आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको, अगर आपने स्पेशल कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था, ओबीसी हो, SC ST हो या फिर CA CE, कोई भी स्पेशल कैटेगरी, DS हो, कोई भी स्पेशल कैटेगरी के अगर आपने अप्लाई किया था तो आपको स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। अब जब आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग में आपको स्कूल पूछा जाएगा और स्कूल आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट आपका जब एडमिशन हो जाता है उसके बाद सब्जेक्ट की चॉइस फिलिंग बाद में होती है। साइंस में अगर हम बात करें तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जिसको PCB चाहिए उसको PCB मिल जाएगा, जिसको PCM चाहिए उसको PCM मिल जाएगा। ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कुछ लोग ऐसा है जो ह्यूमैनिटीज चाहते हैं लेकिन नहीं मिल पाता, उसमें है थोड़ी सी प्रॉब्लम। लेकिन PCM PCB में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। अगर ऑनलाइन काउंसलिंग करने में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर सकते हैं, जो स्ट्रेटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हमारा नंबर है, हमने फ्री काउंसलिंग करवाने के लिए आपको नंबर दे दिया ऑलरेडी। आप कॉल कर सकते हैं 9634775736 पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ऑनलाइन काउंसलिंग से रिलेटेड, या फिर अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम के तरफ से आपकी काउंसलिंग कर दी जाए तो आप आकर के कोचिंग पे विजिट करके आप अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग होने के बाद आपका क्या है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल पेमेंट होगा, पेमेंट के बाद आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग क्वेरी करते रहते हैं कि TC और माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है। तो TC या माइग्रेशन में से सिर्फ एक की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आपको TC भी चाहिए और माइग्रेशन भी चाहिए, क्योंकि CBSE में TC नहीं मिलता है, UP में TC मिलता है और CBSE में माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो आपको TC हो या फिर माइग्रेशन हो, दोनों में से कोई एक सर्टिफिकेट चल जाएगा। और अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा। अभी क्या है, ऑनलाइन काउंसलिंग में TC, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन सब की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर कोई इंटरनल स्टूडेंट है जिन्होंने क्लास 10th यहीं से किया है तो उसको सिर्फ मार्कशीट अपलोड करने की जरूरत है। TC या फिर माइग्रेशन या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट आपको फिजिकल वेरिफिकेशन में जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल स्टूडेंट को जरूरत है। अब अगर हम बात करें, अगर आपका एडमिशन हो जाता है, जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा मैं आपको बैच के बारे में भी बता दूंगा। जो हमारा बैच ऑलरेडी क्लास 12th का चल रहा है, सेल्फ फाइनेंस का मॉर्निंग बैच, इसी तरीके से इस साल भी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस का बैच। इसमें आपका PCM, PCB, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स सारे स्ट्रीम के लिए बैच, मॉर्निंग में स्पेशल बैच सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट के लिए चलता है और उसमें वही फैकल्टी पढ़ाती है जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट को पढ़ाती है। तो बैच अनाउंसमेंट तभी होगा जब ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा। उसके लिए भी अभी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। और जितने भी लोगों को ऑनलाइन काउंसलिंग करवानी है या कोई भी क्वेरी करनी है, आप काउंसलिंग में कभी भी कोई मिस्टेक मत करना। अदरवाइज क्या है कि रेगुलर में बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया था और वो फिर काउंसलिंग नहीं कर पाए थे। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ चाहते हैं पूछना, तो आप कॉल कर सकते हैं 9634775736 पे, या फिर अगर आप कोचिंग पे आकर के विजिट करना चाहते हैं तो स्ट्रेटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट नियर बॉम्बे मर्सेंटाइल बैंक, दोधपुर, अलीगढ़, यहाँ पे आकर के आप विजिट भी कर सकते हैं और जो भी क्वेरी है आप आकर के पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।